मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम कवर करेंगे आपका टॉपिक वो है नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट है जो आपकी फार्मास्यूटिकल थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका कोड है BP301T। इस टॉपिक का इस सब्जेक्ट का जो आपका है लास्ट टॉपिक साइक्लोएल्केन, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपका है साइक्लो, नाम से ही है, दो वर्ड का बना है, साइक्लो प्लस एल्केन। साइक्लो का मतलब क्या है? रिंग जिसमें होता है आपका, जो रिंग प्रेजेंट रहता है। एल्केन आपको मालूम है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, जितने भी कार्बन कार्बन रहते हैं उनके बीच में क्या रहता है आपका? सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड आपके जो रहते हैं हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड रहता है उन्हीं को बोलते हैं हम एल्केन। तो यही एल्केन मतलब कार्बन कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड रहेंगे लेकिन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ये देखिए, इसको देखिए, तो ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। मीन्स saturated hydrocarbons in which the carbon atoms are joined together by single covalent bonds to form a cyclic ring। कार्बन कार्बन ही है, ये दो कार्बन ये कार्बन सब एक दूसरे से क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और जोड़ने के बाद क्या बना है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे, एक ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे थे। ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। इनको दो नाम और से जाना जाता है, साइक्लोपैराफिन एंड एलिसाइक्लिक। पैराफिन जो एल्केन्स होते हैं उन्हीं को हम दूसरे नाम से बोलते हैं पैराफिन। मीन्स सैचुरेटेड, आपके लेस रिएक्टिव। पैराफिन का मतलब ये होता है, तो इसीलिए आपका सैचुरेटेड, तो साइक्लो सैचुरेटेड कंपाउंड है। एली वर्ड आया है एलिफेटिक से। अगेन एलिफेटिक जो एल्केन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम एलिफेटिक बोलते हैं। तो आपका सैचुरेटेड आपका है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और साथ में क्या हो, वो जो आपके सब कार्बन एक साथ जोड़ने के बाद कंबाइन जब होते हैं तो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये साइक्लोएल्केन का दो अलग नाम है जिनसे इसको जाना जाता है। जितने भी साइक्लोएल्केन में आपके कार्बन रहते हैं ऑल आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में। जो पहला टॉपिक आपका जो पहला सेक्शन होता है उसमें पूछ देता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द साइक्लोएल्केन इज, आपको दे देगा ऑप्शन या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। तो कितने सब के सब, क्योंकि सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड में कार्बन हमेशा क्या रहता है? sp3 में रहता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका हमेशा CnH2n। ये जो आपने मोलिकुलर फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा आपने हाइड्रोकार्बन्स का, जब हम पढ़ते हैं एल्कीन एल्कीन एल्काइन, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला आपका एल्कीन का है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोएल्केन्स रिजेंबल्स, तो एल्कीन जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसका भी CnH2n होता है, इसका भी CnH2n होता है। लेकिन ये आपका क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन क्या है? रिंग बनाती है, इसलिए वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका? कम हो जाता है। तो CnH2n इसका आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये स्ट्रक्चर्स एग्जांपल है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, ए कार्बन आपका 1 2 3 कार्बन है, 2 2 4 2 6। अगर आप इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो 1 2 3 कार्बन C3 हो गया और 1 2 आपका 2 2 4 प्लस 6, तो S6, तो 3 2 जा 6 आपका। तो जिसका भी आप कंपेयर करेंगे सेम आपका फार्मूला, इसी फार्मूले पर आपको ये फिट होता है। क्या नाम है इसका? स्ट्रक्चर। ये 4-5 आपके एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके साइक्लोएल्केन कंपाउंड के। देन इनका नोमेनक्लेचर, कैसे हम नाम देंगे इनको? तो दो तरह के साइक्लोएल्केन्स होते हैं, एक तो अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, एक सब्स्टिट्यूटेड। मतलब साइक्लोएल्केन सिर्फ रिंग रहेगा, कोई उसके ऊपर सब्सटेंस नहीं रहेगा, मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरी ग्रुप उसमें जुड़ी नहीं रहेगी। वैसे ही साइक्लोएल्केन्स को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? प्रीफिक्स लगाते हैं, मीन्स नेम से पहले साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं। इसका नंबर कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हम एल्केन का नंबरिंग करते हैं, एल्केन के जो आपका नोमेनक्लेचर करते हैं सेम करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जैसे इसको लीजिए 1 2 3 कार्बन को क्या लिखते हैं हम? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसको क्या लिखते हैं हम? एन। तो इस दोनों को जोड़ दिया आपका हो गया प्रोपेन। उस प्रोपेन के पहले क्या प्रीफिक्स में आपको क्या लगा देना है? साइक्लो वर्ड लगा देना है। मीन्स एल्केन की जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो कीजिए सेम उसकी तरह। अपना जितने नंबर ऑफ कार्बन आपका इस रिंग में है, एल्केन में जो हम लिखते हैं 3 कार्बन है, प्रोप एन लिखते हैं। जैसे ये 4 1 2 3 4 है, 4 में क्या लिखते हैं? ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं हम? आपका एल्केन में एन लिखते हैं तो ब्यूटेन। इसके पहले क्या करना? प्रीफिक्स में आपको साइक्लो लगा देना, बाकी कोई चीज़ कुछ नहीं करना। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन जितने उस रिंग में प्रेजेंट है उसके अनुसार आपका एल्केन का क्या नाम होगा। 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है तो आपका पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, ऑक्टेन,
नोनेन, डिकेन 10 है तो उसके आगे फिर सिर्फ सिंपल आपको क्या करना है, साइक्लो वर्ड लगा देना है और नाम को कंप्लीट। तो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, ये आपके हो गए। ये कब हो गए, जब आपका इस रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मीन्स कोई हाइड्रोजन नहीं हटा है और इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आपका नहीं जुड़ा है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूटेड, मीन्स एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा के रिंग पे हम क्या करेंगे, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ देंगे। तो उस केस में हम नंबरिंग जब रिंग का स्टार्ट करते हैं, सेम जैसे हम जब साइक्लो एल्केन में नंबरिंग करते थे, क्या देखते हैं कि आपका किधर से हमें जो आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लोकेंट प्रेजेंट है, किस साइड से हम उसका नंबरिंग करेंगे कि उसको लोवेस्ट नंबर आपको मिलता है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो साइकिल हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। अगर एक ही है सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक ही प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग उसी कार्बन से करेंगे जिस कार्बन पर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। जैसे इस केस में आपका है, ये आपका है साइक्लो जो लिखे हैं 1 2 3 4 है, इस ब्यूटेन इस कार्बन के साथ क्या ब्रोमीन है, तो नंबरिंग हम इस कार्बन से करेंगे, इस या इससे नहीं करेंगे, किस इन तीनों से नहीं करेंगे, हम इसी कार्बन जिसके साथ आपका सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 इधर से है, इधर से है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, जब एक ही है तो लिखेंगे 1 पर है ब्रोमो, उसको हमने लिख दिया, देन 1 ब्रोमो एंड देन साइक्लो ब्यूटेन। मीन्स सब्स्टिट्यूएंट्स को अगर आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमीन ये सब है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसको हम साइक्लो वर्ड से पहले लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। इस केस में देखिए 1 2 आपको क्लोरीन प्रेजेंट है, तो हम नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये 1 2 इधर से कीजिए या 1 2, लेकिन उसके बाद एक जब पहला कार्बन देंगे उसके बाद दूसरा कार्बन हम देंगे कि जिससे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको लोवेस्ट नंबर अगर फिर से मिले। मीन्स यहाँ से करेंगे तो 1 2 इधर आएंगे, हम ऐसे नहीं आएंगे 1 2 3 4 5 नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो 1 हो गया, 2 3 4 5 नंबर पर आएगा, ऐसे जाएंगे तो 1 और 2 पर आता है। तो ये हो गया। तो 1 2 पर क्या है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है तो डाई, 2 है क्लोरो, साइक्लो, अगेन साइक्लोपेंटेन एज सच रहेगा। जो आपका पेरेंट चेन रहेगा, पेरेंट चेन का नाम जो आपका रहेगा हम लिखेंगे सेम जैसे हम एल्केन में लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने उस चेन में प्रेजेंट है उसके अनुसार सिंपल एल्केन का क्या नाम होगा वो लिखेंगे, उसके आगे साइक्लो लिखेंगे एंड देन हम प्रीफिक्स आपका ये हो गया साइक्लोपेंटेन, जो भी साइक्लो एल्केन आपका हो गया। एंड देन उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे मिथाइल या फिर आपका हेलोजन्स, ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जैसे प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो उनको हम साइक्लो से पहले लिखेंगे। अगर यही आपका उसके बाद रहता, क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप कोई प्रेजेंट रहता, तब उसको हम लिखते हैं आपका पेंटेन के बाद लिखते हैं इसको। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, किन मेथड से हम साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर किया है। जनरली 4 मेथड्स आपके होते हैं, उनमें से पहला होता है आपका फ्रॉम डाई हैलाइड्स। डाई मतलब 2 हैलाइड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 हैलोजेंस आपके प्रेजेंट रहते हैं। ये जो रिएक्शन होता है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अगर आपको याद होगा एल्केन में जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड है जिसमें वुड्स रिएक्शन बुलाता है, उसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्काइल हैलाइड, उसको जब हम आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें जाके मिलता है आपका सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। उसी रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ये उसी रिएक्शन का हम बोल सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है, थोड़ा सा इसमें कंडीशंस चेंज किया गया है और आपका रिएक्शन जो मैकेनिज्म है सब कुछ आपका सेम होता है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे डाइहैलाइड्स जिसमें जो हैलोजन प्रेजेंट है दैट आर ऑन द टर्मिनल कार्बन, जो 2 एंड है, टर्मिनल का मतलब एंड, तो 2 एंड पर जो आपके कार्बन प्रेजेंट है उनके साथ ही क्या हैलोजन प्रेजेंट है, उसको जब हम जिंक या सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, तब जाके हमें कंपाउंड मिलता है आपका साइक्लोएल्केन मिलता है। जैसे एग्जांपल ये देखिए 1 2 3 आपका प्रोपेन है, एक एंड पर ये कार्बन है, आपका कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन, दूसरे एंड पर ये कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन प्रेजेंट है और दोनों को दोनों क्या आपके टर्मिनल कार्बन पर। इसको जब सोडियम के साथ हीट करते हैं देन आपको जाके मिलता है साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह नेक्स्ट आपका दूसरा है, इसमें देखिए आपका ब्यूटेन है, ठीक, 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटेन हो गया। नंबर 1 अगेन इसमें भी देखेंगे तो ये जो नंबर 1 कार्बन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, तो 2 टर्मिनल कार्बन है, उनके साथ क्या प्रेजेंट है, ये हैलोजन प्रेजेंट है। तो टर्मिनल आपका क्या नाम है, एल्काइल डाइहैलाइड, टर्मिनल जो आपका हैलाइड प्रेजेंट है, 2 है, डाई मतलब 2, हैलोजन प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, जो एंड कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है,
तो 1,4 डाइक्लोरो आपका ब्यूटेन, जब इसको हम अगेन जिंक के साथ हीट करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो हमें जाकर कंपाउंड मिलता है साइक्लोब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन आपके इसमें रहता है कि आपका जो रिएक्टेंट में रहता है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आपका प्रोडक्ट में रहता है। सिर्फ ये 2 क्लोरीन क्या होता है, यहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं, ये 2 क्लोरीन रिमूव होते हैं और इसके साथ इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक सिंगल बॉन्ड आपकी फॉर्म हो जाती है। तो वहीं आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका फॉर्म हो गया, ये 2 कार्बन के बीच में जो टर्मिनल कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। और सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ ये जो ओपन चेन होती है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका साइक्लिक या रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह आप किसी का भी ले लीजिए, साइक्लोप्रोपेन ले लीजिए, साइक्लोहेक्सिन ले लीजिए, उन सब का भी प्रिपरेशन आपका इसी मेथड से होता है। तो ये पहला मेथड है फ्रॉम डाई हैलाइड्स। नेक्स्ट मेथड है जिस मेथड से साइक्लो एल्केन प्रिपेयर की जाती है वो है आपका फ्रॉम कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो और वो प्रेजेंट है एज अ कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट के प्रेजेंट में, सॉल्ट के रूप में, तब उसको उससे हम ये प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, जब इस कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, कन्वर्ट होता है आपका साइक्लिक पेंटेन में, आपका साइक्लिक कीटोन में। देन उस साइक्लिक कीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका एमलगेटेड जिंक मीन्स ZnHg कंसनट्रेटेड HCl, इसको बोलते हैं हम क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर आपका NH2 कोई बेस हम लेते हैं, इसको बोलते हैं हम उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 रिड्यूसिंग एजेंट नाम याद रखिएगा। इसका मेनली हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कीटोन ग्रुप आपका कार्बोनिल ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना रहता है मिथाइलिन ग्रुप में। तो उसके लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं हम यही करते हैं क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट या फिर उल्फ किस्नर रिएक्शन जो आपका होता है उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन्हीं 2 में से किसी एक को हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आपका पूछ सकता है कि आपका द नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप इनटू द मिथाइलिन ग्रुप। तो ये चीज़ आपका होता है क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट या उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट, पहला चीज़। दूसरा, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कंपोजिशन है ये कभी कभी पूछ देता है। राइट द कंपोजिशन या राइट द क्या नाम है रिएजेंट यूज्ड इन द क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट। तो एमलगेटेड जिंक आपका -Hg मरकरी कंसनट्रेटेड HCl, ये क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उल्फ किस्नर में हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन NH2 कोई हम बेस यूज करते हैं जैसे NaOH KOH, ये सब को हम यूज़ करते हैं। तो उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट। उसके साथ जब इस साइक्लोपेंटेनोन को साइक्लिक कीटोन को जब हम ट्रीट करते हैं तो ये जो आपका जो ये प्रेजेंट आपका साइक्लिक कीटोन ग्रुप ये कन्वर्ट होता है मिथाइलिन ग्रुप में और यही बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। तो ये दूसरा मेथड है फ्रॉम कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट, उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लेमेंसन के क्या कंपोजिशन है, क्या कौन से रिएजेंट है, उल्फ किस्नर के कौन से रिएजेंट है। उसके अलावा आपकी जो क्या नाम है ये कार्बोनिल ग्रुप को कोई भी आप ओपन हो साइक्लिक हो कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको अगर मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। इसके साथ इसके अलावा इस रिएक्शन में एक चीज़ और याद करने वाली चीज़ है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द साइक्लोएल्केन इज 1 लेस देन द आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल हम यहाँ पर जो यूज़ किए हैं आपका कैल्शियम एडिपेट जो है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन है। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 कार्बन। तो एक कार्बन जो स्टार्टिंग हम आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिए उसमें से एक कार्बन कम रहता है जो हमारा फाइनल कंपाउंड आपका बनता है साइक्लोएल्केन। और वो कार्बन एक्चुअल में कैल्शियम के साथ एज ए कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्या होता है आपका सेपरेट आउट हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, तब ये साइक्लिक आपका कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो ये दूसरा मेथड है जिस मेथड से आपके साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर की जाती है। इंपॉर्टेंट और इजीली आपका यील्ड ज़्यादा यील्ड में निकलने वाला ये आपका मेथड होता है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है जिस मेथड से साइक्लोएल्केन प्रिपेयर करते हैं आपका एक नेम रिएक्शन है, डिकमैन रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ईस्टर फॉर्म लेते हैं। जैसे ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन H ईस्टर कैसे बनता है जब आपकी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब COOH, इस H को हम रिप्लेस करके कोई हम आपका एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वही आपका होता है ईस्टर। तो सेम चीज़ यहाँ किया गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आपको उसको ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए H को C2H5, यहाँ H को C2H5 से रिप्लेस कर दिया गया।
इसको जब पहले स्टेप में सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से इथेनॉल रिमूव हो जाता है, और इथेनॉल रिमूव होने के बाद ये आपको बनाता है साइक्लिक कीटोन और ईस्टर के फॉर्म जो आपका रहता है। उसका फर्दर जब हम आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक ये H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन से हम यूज करें, मतलब वाटर लिए उस वाटर में 2-3 बूंद या 2-3 ml ऑफ हम एसिड जैसे HCl H2SO4 को ऐड कर देते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम एसिड आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो वाटर लाइसिस मतलब तोड़ना, वाटर के साथ किसी को रिएक्ट करके उस चीज़ को सब्सटेंस को तोड़ना, और एसिडिक का मतलब वहाँ पर एज ए एसिड हम यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में, तो उस रिएक्शंस को क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो जब इस प्रोडक्ट को हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमारा बनाएगा आपका कि साइक्लिक कीटोन प्लस आपका एसिड आपका रहता है, ये चीज़ आपको बनाता है। इसको बोला जाता है बीटा कीटो ईस्टर बोले, ये बीटा कीटो ईस्टर बोला जाता है। इसका जब हीट आपका रिएक्शन करेंगे तो ये कंपाउंड, इसको फर्दर जब हम आपको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाता है और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है ये चीज़। एंड लास्ट स्टेप में इसी साइक्लिक कीटोन को जो लास्ट वाले रिएक्शन में हम किए थे, इस साइक्लिक कीटोन का अगेन रिडक्शन करेंगे आइदर क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट या उल्फ किजनर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोपेंटेन में। तो ये थर्ड आपका रिएक्शन है, जिस रिएक्शन से या मेथड है जिस मेथड से हम साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिकमेन नेम रिएक्शन है, जितने भी नेम रिएक्शन से आपको आएंगे वो सब के सब इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबरों में दे दे, राइट द डिकमेन रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस या प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। तो ये आपका उसका रिएक्शन है, ठीक है। डाइथाइल, जैसे डाइथाइल, अगेन इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन रहता है अगेन सेम रहता है, जो आप देखेंगे जो चेन में 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कार्बन है। आपका कंपाउंड कितना बन रहा है, आपका 5 कार्बन कंटेनिंग साइक्लोपेंटेन। इन दोनों को नहीं काउंट करना है, जहाँ से एसिड स्टार्ट हो रहा है और ये एसिड तक यहाँ पर आ रहा है, इसको काउंट करेंगे तो 6 कार्बन आपका बन रहा प्रोडक्ट कितने, 5 कार्बन। तो यही आपका है डिकमेन रिएक्शंस, इसी को बोलते हैं हम फ्रॉम द ईस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपको आ सकता है। फ्रॉम ईस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हीट करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट करेंगे, देन रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के बाद आपका ये जो साइक्लिक कीटोन कन्वर्ट होता है साइक्लोपेंटेन में। तो ये थर्ड मेथड है। 4 मेथड है, 4 में ये तीसरा है आपका। लास्ट मेथड है जिस मेथड से हम साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऐसे हाइड्रो जो बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसका जब हम कैटालिटिक आपका रिडक्शन करेंगे, मीन्स आपका हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोई आपका कैटलिस्ट है, निकल आपका निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, उनके प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर जब इसको ट्रीट करते हैं तभी आपका कन्वर्ट हो जाता है 6 मेंबर्ड आपका साइक्लोएल्केन। डिपेंडिंग, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन लिए 3 आपका 3 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको प्लेटिनम आपका निकल मेटल लिए एज ए कैटलिस्ट के रूप में हीट करेंगे अंडर प्रेशर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका साइक्लोहेक्सेन। डेरिवेटिव रहेगा, जैसे यहाँ पर CH3 रहेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। तो डिपेंडिंग कौन सा एरोमेटिक ले रहे हैं आप, हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड है कि सब्स्टिट्यूटेड है, उसके अनुसार आपका साइक्लोएल्केन बनेगा। तो साइक्लो आपका एल्केन ही बनते हैं 6 मेंबर, मीन्स 6 मेंबर ही बनेगा। साइक्लोहेक्सेन आपका अनसब्स्टिट्यूटेड है, सिंपल बेंजीन है तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन, अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो ये 4th मेथड है जिस मेथड से साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर एक मैंने आपको समराइज फिर से कर दे रहा हूँ। जिस पहला मेथड है फ्रॉम आपका डाई हैलाइड्स, डाई आपको बताया 2 हैलाइड्स जिसमें हेलोजेंस होते हैं। तो जब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 2 हेलोजेंस टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है, उनको जब हम सोडियम या जिंक के साथ हीट करते हैं तब हमें जाके बनता है आपका क्या नाम है, साइक्लोएल्केन। जितने नंबर ऑफ कार्बन आपका आप इस डाई हैलाइड में रहता है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आपके रहते हैं उस साइक्लोएल्केन में। इस रिएक्शन को बोला जाता है कि इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ आपका जो ऊर्स रिएक्शन होता है उसका ये एक्सटेंशन होता है। तो ये पहला आपका मेथड था डाई हैलाइड। दूसरा था फ्रॉम कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस आपका कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसको हीट करते हैं तो कन्वर्ट होता है किसमें, साइक्लो आपका कीटोन कन्वर्ट में, आपका साइक्लो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका फर्दर जब हम रिएक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं विथ क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट या उल्फ किजनर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो साइक्लिक कीटोन कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोएल्केन में। जैसे रिएक्शन में आपको दिखाता है
एडीपी आपका कैल्शियम एडिपेट लिए, कैल्शियम एडिपेट को हीट किया तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपके किस चीज़ में, साइक्लोपेंटेन, आपका साइक्लोपेंटेनोन में। उसका जब हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आपका क्लेमेंसन ZnHg प्लस HCl या उल्फ किजनर रिडक्शन NH2NH2/OH बेस के साथ, तब वो कन्वर्ट हो जाता है आपका साइक्लोपेंटेन में। ठीक, देन उसमें एक चीज़ आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपका प्रोडक्ट में मतलब साइक्लो एल्कीन में रहेगा दैट विल बी 1 लेस देन द आपका जो एसिड में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जितना नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं उससे एक कम रहता है आपके प्रोडक्ट में। देन आपका है फ्रॉम इस थर्ड है फ्रॉम ईस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का दूसरा नाम है डिकमैन रिएक्शन बोलते हैं, ये आपका नेम रिएक्शन। इसमें वही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आपके किस में, ईस्टर के फॉर्म में। जब उसको हम फीड करते हैं, हीट करते हैं, देन वो कन्वर्ट होता है आपका बीटा कीटो ईस्टर्स में। उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसको हम हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके किस चीज़ में, वो कन्वर्ट होता है आपका साइक्लोपेंटेनोन में, साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। देन वहीं साइक्लिक कीटोन का फर्दर सेम आपका जो क्या नाम है क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट या उल्फ किजनर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो भी कन्वर्ट हो जाता है आपका साइक्लो एल्केन में। ठीक, उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 लेस रहता है देन द आपका जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं इस कंपाउंड से एक कार्बन कम रहता है फाइनल प्रोडक्ट में। एंड फोर्थ एंड लास्ट मेथड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूटेड या अनसब्स्टिट्यूटेड। उसका जब हम कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन मतलब कोई मेटल लेंगे उसके प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में जब ऐसा करते हैं तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है 6 मेंबर्ड साइक्लोएल्केन में। मतलब साइक्लोहेक्सेन बनेगा, अनसब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो साइक्लोहेक्सेन, सब्स्टिट्यूटेड आपका रहेगा तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो ये 4 मेथड्स होते हैं जिस मेथड से साइक्लोएल्केन को प्रिपेयर किया जाता है।